अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूहानियत के साथ मैं हूं हमज़ा हाशमी और मेरे साथ रूहानी स्कॉलर और स्पिरिचुअल हीलर हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। हसन रज़ा साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल। हसन रज़ा साहब, ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम डिस्कस किया जाता है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं कि ये क्या चीज़ है। हसन रज़ा साहब, ये बताइएगा कि शिफ़ा क्या होती है और किन ज़राए से शिफ़ा हासिल की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका हमज़ा। शिफा बुनियादी तौर पर जैसा कि कुरान पाक में एक आया करीमा है कि वाइज़ा मरिस्तु फ़ाहुवा यशफीन, यानी ये कब किसी नबी से मंसूब किया जाता है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह शिफा देता है, खालिक जो है वो शिफा देता है। शिफा दो तरह की होती है, एक जिस्मानी शिफा है और एक बातनी शिफा है। अच्छा, अब इसके हासिल करने के जो तरीके हैं, जो हम शिफा किस तरह हासिल कर सकते हैं, तो मादी ज़राए से हम शिफा, इंसान अज़ल से अब आज तक मादी ज़राए से शिफा हासिल करता आ रहा है, और गैर मादी ज़राए से, गैर मरई ज़राए से भी इंसान अपने जिस्मानी और इखलाकी मामलात को बेहतर करता चला आ रहा है। हसन रज़ा साहब, ये बताइएगा कि कुछ ऐसे फल होते हैं, कोई ऐसी खुराकें होती हैं जिसमें कुरान पाक में लिखा हुआ है कि इसमें शिफा होती है, जी जी। तो ये क्या इनसे शिफा हासिल की ये जा सकती है? ये बिल्कुल मैंने अभी कहा है कि इंसान जब से तख्लीक हुआ है अपने जिस्मानी, इखलाकी, ज़हनी मामलात को बेहतर करने के लिए दो तरीके से शिफा हासिल करता आ रहा है। जैसे कि कुरान पाक में वाइज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन, देता तो अल्लाह शिफा है, लेकिन अल्लाह ने शिफा के असबाब पैदा किए हैं। राइट। अल्लाह ने शिफा के ज़राए पैदा किए हैं, तरीके बताए हैं, अंदाज बताए हैं, लेकिन वो तरीके, वो ज़राए दुनिया के हर खित्ते में इंसान की सोच और फ़िक्र के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। लेकिन इंसान मादी ज़राए, मादी ज़रिया कौन सा है? खुराक है। और दूसरा मादी तरीका कौन सा है? एक्सरसाइजेज हैं। तीसरा मादी तरीका जो है वो मेडिसन्स है। अब जब हम मेडिसन्स पे आते हैं, अद्वियात पे आते हैं, तो ये इंसान ने ही अद्वियात को बनाया है। अल्लाह के करम की कुव्वतें जब इंसानों पर पड़ती हैं तो इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की गौर व फिक्र करता है, और उस गौर व फिक्र से आपने देखा होगा कि एलोपैथिक इस वक्त दुनिया पे टॉप की मेडिसन चल रही है, जो इंस्टेंट फ़ायदा देती है फ़ौरन। उसको हस हम पेन किलर कहते हैं। और दूसरी, जब जिस्म के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है तो हम उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। और जब एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है बंदा, यानी ऐसी एंग्जाइटी जिसके साइंस एंड सिम्टम जिस्म पे आने लग जाए, उसके लिए एंटी डिप्रेशन। इन तीन अद्वियात के अलावा चौथी कोई मेडिसिन नहीं है, इसी की आगे कैटेगरीज हैं। तो ये बेहतरीन मादी ज़रिया। और दूसरा मादी ज़रिया होम्योपैथिक है, तीसरा मादी ज़रिया तिब है। अब तिब में भी अकसाम है, चाइना की तिब है, यूनानी तिब है, इंडियन तिब है, वेस्टर्न तिब है, यानी हर मुल्क के अंदर इसको हम इलाज बिल ज़िद भी कहते हैं, इलाज बिल मिसल भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे मादी ज़राए हैं जिससे हम शिफा हासिल करते हैं। और इन मादी ज़रियों, इन ज़राए के अंदर रूहानी तासीर मौजूद होती है। बुनियादी तौर पर हम शिफा जो है वो इनडायरेक्टली, रूहानी तासीर को इनडायरेक्टली मादी ज़राए से हासिल करते हैं। ठीक है। तो अब एक गैर मादी ज़रिया है जिस पर गौर व फिक्र बहुत कम हुआ, इज्तमाही तौर पर बहुत कम हुआ, लेकिन इनफरादी तौर पर ये तहकीक जब से इंसान है चलता आ रहा है। अम्बिया से मंसूब है। अम्बिया ने रूहानी नुक्ता नज़र से, रूहानी तरीके से लोगों को शिफा दी, यानी हीलिंग दी। अब जैसा कि मैं पहले अक्सर कहता हूँ कि हर इंसान के अंदर रूहानियत होती है, लेकिन जिसने अपनी रूहानियत, रूहानी कुव्वतों को उजागर किया, नुमाया किया, हाईलाइट किया, वो दूसरों पर मुअस्सर होता है। जैसे डॉक्टर ने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मादी ज़राए को रिसर्च किया, गौर व फिक्र किया, पढ़ा, पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करने के बाद उसने क्लिनिक खोला, क्लिनिक में उसने मरीजों को देखा, तो वो किसी न किसी नतीजे तक पहुंचता है। इसी तरह स्पिरिचुअलिस्ट जो स्कॉलर होता है, जो प्रैक्टिशनर, रूहानी प्रैक्टिशनर जो होता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर जो होता है, उसने भी अपनी रूहानी जो पैदाइशी कुव्वत अल्लाह ने दी होती है उसको उजागर करने के लिए उसने अपने मज़हब के मुताबिक कलाम पढ़ा होता है।
अपने मज़हब के मुताबिक, अपने नज़रिए के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक कलाम पढ़ा होता है, और उस कलाम की वजह से वो दूसरों पर मुअस्सर होता है। हसन साहब, आपने मेरा यहाँ एक क्वेश्चन तो क्लियर कर दिया है कि रूहानियत को सीखा जा सकता है, ये बिल्कुल। अल्लाह ताला की तरफ से भी होती है, लेकिन इसको आगे एडवांसमेंट के लिए इसको सीखा जा सकता है। बेशक बेशक। हसन साहब, आगे मेरा ये क्वेश्चन है कि कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिसे हम चेक कर सकते हैं कि रूहानी शिफा बंदे को हासिल हुई है, या हमें सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि वो बंदे ने कह दिया कि आप सही हो गए तो हम मान लेते हैं। बिल्कुल, आपका ये बड़ा अहम सवाल है और इसका जवाब इंतहाई मुश्किल है। इसको आसान करने के लिए समझना ये ज़रूरी है कि जब हम मादी ज़राए से तशखीस करते हैं, तो मादी ज़राए से शिफा हासिल करते हैं, मेडिसिन तो के थ्रू। उसकी उसकी कोई साइंटिफिक एक मेथडोलॉजी, एक तरीका होता है, उससे हम नतीजे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक तरीका ही गैर मादी है, गैर मरई है, इनविजिबल है, यानी वो मादे में एग्जिस्ट ही नहीं कर। अब पैरासीटामोल है, पेनाडोल है, उसके वो इंसान को नज़र आता है। अब पेनाडोल के अंदर, पैरासीटामोल के अंदर, एंटीबायोटिक के अंदर, एंटी डिप्रेशन के अंदर साल्ट होते हैं, केमिकल्स होते हैं। अब वो केमिकल्स, वो साल्ट, वो इंजाइम अंदर जाकर मुतहरक होते हैं और असर करते हैं, और वहाँ पर जो बीमारी कुव्वत की सूरत में बैठी है, ये कुव्वत उसको डिफ्यूज़ करती है, एग्जॉस्ट कर देती है। इसी तरह का ये फिनोमेना, इनविजिबल फिनोमेना, अल्लाह के कलाम के अंदर वो रेमेडी मौजूद है। अगर मौजूद ना होती तो कोई नबी जो है वो हीलिंग ना देता। हसन साहब, जिस तरह मेडिसिन के थ्रू बॉडी का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, क्या ये स्पिरिचुअल हीलिंग की वजह से भी, शिफा की वजह से बॉडी का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो हाँ, जाता है? ये बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसको एनालिसिस, इस पर तजर्बा किया जाए, मुशाहदा किया जाए, इस पर एक कलेक्टिवली, इज्तमाही तौर पर रूहानी जो स्पिरिचुअल हीलर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, उनकी तवज्जो करवाई जाए, तो फ़ौरन पता चलेगा कि एक रिपोर्ट में ये बीमारी आ रही है, और उनकी तवज्जो से, उनके देखने से, उनको फोकस करने से, उनके मेथड को इस्तेमाल करने से वो फ़ौरन मेडिकल में वो रिपोर्ट जो है वो बताएगी कि इसके अंदर से ये बीमारी ख़त्म हो गई है। जैसा कि सर का दर्द है, लेकिन दर्द जो है वो उसको मेजर नहीं किया जा सकता। जितनी भी बॉडी पेन्स हैं वो किसी भी रिपोर्ट के ज़रिए, ब्लड टेस्ट के ज़रिए, सीटी स्कैन के ज़रिए, एमआरआई के ज़रिए, किसी भी तरीके से पेन्स जो हैं उनको मेजर नहीं किया जा सकता। हाँ, पेन्स के आगे जब जिस्म के अंदर पैथोलॉजी क्रिएट हो जाती है, बीमारी बन जाती है। जब बीमारी कैसे बन जाती है, जैसे कि यूरिक एसिड है, या ब्लड यूरिया है, या क्रेटिनिन है, रीनल फेलियर के जो केसेस हैं, जब उसमें ब्लड यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ता है, उसका एक प्रोसेस है मेडिकल साइंस में, एक स्पिरिचुअल रेमेडी का प्रोसेस है। मेडिकल प्रोसेस में भी शिफाई कैफियत दी जाती है मेडिसिन के थ्रू, लेकिन अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन को राब्ता किया जाए, तो वो जब देखेगा, उसके देखने से वो ब्लड यूरिया और क्रेटिनिन जिस तरह मेडिसिन से कम होता है, इसी तरह उसकी तवज्जो से, उसके फोकस करने से और मुख्तलिफ किस्म के सदक़ात और वज़ाइफ के ज़रिए वो नीचे आ जाएगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मेरा ये यकीन है, मैं ये मानता हूँ अपने तजर्बात और मुशाहिदात से, कि शिफा अल्लाह देता है, वो चाहे मेडिसिन के थ्रू दे दे, और मेडिसिन के ज़रिए जो वो शिफा देता है उसमें भी उसकी हिकमत है, करम की, उसमें भी रूहानियत है। रूहानियत है। वो रूहानी तासीर को मादी ज़राए से हासिल कर रहा है इंसान, लेकिन आप बिला वास्ता डायरेक्टली भी अल्लाह की शफा की कैफियत को आप रूहानी तरीके से भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसका यहाँ पर ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप मादी ज़राए को छोड़ दें। मेरा यहाँ पर मकसद ये है कि जितने भी मादी ज़राए आप अपनी बीमारियों, जिस्मानी बीमारियों, जहनी बीमारियों को डिफ्यूज़ करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ एक स्पोर्ट की सूरत में आप स्पिरिचुअल थेरेपी को, स्पिरिचुअल हीलिंग को, स्पिरिचुअल फोकस को, रूहानी तवज्जो को पानी के ज़रिए, ऑयल के ज़रिए और सदक़ात के ज़रिए अगर आप इस्तेमाल करें, तो वो असबाब पैदा हो जाते हैं अल्लाह की तरफ से जो इंसान को शफा मिलती है। लेकिन रूहानी तासीर को मैयर करने के लिए, उसको समझने के लिए, ये एक अदारे की ज़रूरत है, एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा ये एक गैप है। ये तब इंसानों को समझ आ सकता है कि जब एक बाकायदा तौर पर जो मरीज़ हैं, जो हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं, वहाँ पर
एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर को भी बुलाया जाए और दिखाया जाए, उसका बाकायदा एक शोबा बनाया जाए। फिर इस चीज़ को हम तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में हमारी साइंस समझ सकती है, हमारे साइंसदान समझ सकते हैं। हालांकि जितने साइंसदान हैं, जितने डॉक्टर हैं, जितने स्कॉलर हैं, जितने उनके पीछे भी ये रूहानी मुहर्रकात होते हैं जिनकी वजह से वो डॉक्टर बनते हैं, सर्जन बनते हैं, फिजिशियन बनते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, साइकेट्रिस्ट बनते हैं। वो सारे के सारे रूहानी कुव्वतें मादी ज़राए से उनको इंसानी बेहतरी के लिए कार फरमा करती है। लेकिन एक इंसान इनके अलावा गैर मादी ज़रिए से, रूहानी तरीके से, अल्लाह के कलाम के ज़रिए तासीर को मौसर करके साबित करता है कि ये भी एक तरीका है। हसन साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बताया कि कैसे जो है ना हम मादी तरीके से हम इलाज कर सकते हैं और किस तरह गैर मादी तरीके से हम इलाज मुमकिन है। और लेकिन हम गैर मादी तरीके से जो इलाज मुमकिन है उसके ऊपर इतना काम नहीं किया गया, उसके अंदर बहुत गैप है। और आपने बहुत अच्छी गुजारिश की कि मेडिकल के अंदर अगर वो प्रॉपर इल्म तभी बन सकता है जब हम शिफा के फैक्टर को उसके अंदर ऐड कर सकें और स्पिरिचुअल हीलर को उसके अंदर जो है ना उसकी स्पेस बनाएं। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया हसन रजा साहब आपका। बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।